अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद। आका फरमाते हैं, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। कहां तक करो बोलो? माँ की गोद से। अब इन बच्चों का दाखला तो जामिया निजामिया में हुआ, मगर तुम्हारा कहाँ दाखला हुआ? कौन से मदरसे में 40 साल के बुजुर्गों का दाखला? नहीं नहीं, मगर प्यारे जलसों को एक रात का मदरसा बना लिया करो। अब तुमने मदरसा बना लिया और नबी ने फरमाया, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, कब्र तक। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो दो और गौर करो, ताकि हम अपनी इस्लाह कर ले। शरीयत मुस्तफा में एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में तुम अपना चेहरा देख लेना। तुमने बाल बहुत काट लिए, सुरमा लगा लिया, चेहरा भी धो लिया, सारी चीजें देख ली, मगर वो कांच और शीशे में, ये शरीयत मुस्तफा के आईने में अब जरा देखो तुम्हारे बाल शरीयत मुस्तफा से मेल खाते हैं या नहीं, इस्लाम से मेल खाते हैं या नहीं। तुम्हारे चलने का ढंग, तुम्हारे खाने का ढंग, तुम्हारे पीने का ढंग, सोने ओढ़ने का ढंग, हमारा तौर तरीका इस्लाम से मेल खाता या नहीं। लोगों चक्कर में मत पड़ना, कोई एक नारा लगवा दे और ये कहे कि तुम जन्नती हो, 2 नारे लगा दो जन्नती हो। हाँ हाँ सुन लो, अगर जिसने कलमा पढ़ा ईमान लाया वो जन्नती तो है, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होनी है। एक नारे में हम लोग, एक नारे में बस जन्नती हो गए, चाहे ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, खड़े खड़े मूत के आया। किसी शायर ने, किसी मौलाना ने कह दिया वाह कितना नेक है, जन्नत बैठ रही है, आ जाओ ले लो, आ जाओ ले लो, और ठिकाना अपना भी नहीं। जन्नत बैठ रही है, ले लो। जरा सोचो, गौर करने की बात, मेरे नबी ने जन्नत बांटी। तवज्जो, इजाजत है सुनना। अबू बकर सिद्दीक अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला जात का नाम। मेरे नबी ने कहा अबू बकर मैं भी तुमसे राजी, अल्लाह भी राजी, ऐ अबू बकर तुम जन्नती। मेरे नबी ने कहा उमर मैं भी राजी, अल्लाह भी राजी, उमर तुम भी जन्नती, उस्मान तुम भी जन्नती, अली तुम भी जन्नती। 10 सहाबा से नबी ने कह दिया, और नबी जिसको जन्नती कह दे तो कोई माई का लाल उसे जन्नत से रोक नहीं सकता। अब उठाओ तारीख। मेरे नबी ने कहा, थोड़ा दूर से रहे, ऐसा कर दियो। अच्छा, मेरे नबी ने कहा जन्नती। अब तो उन्हें इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए था, अब हम नमाजें क्यों पढ़े, अब तो हम जन्नती हैं। भाई नबी ने कह दिया, कोई शक? बोलो कोई शक? उन्हें तो कोई भी काम जो मन में आए वो करे, अब तो हम जन्नती। मगर कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि ये मेरे नबी ने जब कहा उसके बाद एक टाइम की भी अबू बकर सिद्दीक की नमाज छूटी हो, हजरत उस्मान की नमाज नहीं छूटी, हजरत उमर की नमाज नहीं छूटी, मौला अली की नमाज नहीं छूटी, और तुमने जुमा तक नहीं पढ़ा और खड़े होके कह रहे जन्नत हमारे अब्बा की। कौन से ख्याल में? कहा गरीब नवाज का नाम आया, जिस जात का नाम गरीब नवाज है
कोई माई का लाल बता देगा उनकी एक टाइम की नमाज नहीं, एक टाइम की नमाज उनकी कभी छूटी हो? कोई है ऐसा? एक वक्त की नमाज नहीं छूटी। और हमने फजर हमारी गायब, जोहर हमारी गायब, असर हमारी गायब, मगरिब हमारी, जुमे में जाएगा नहा धो के नेता बन के, बस जुमे में जाएगा। लेकिन प्यारो सुन लो, कान खोल करके सुन लो यार, मौला कायनात हजरत अली को तो ये कह देना चाहिए था, मैं तो सैयदों का बाप हूं। कौन हूं? सैयदों का बाप हूं, और मैं तो नबी का दामाद हूं, मैं तो खातूने जन्नत का शौहर हूं, मैं तो वो हसन हुसैन जिनके बारे में नबी ने कहा ये जन्नती जवानों के सरदार है, मैं उनका भी बाप हूं। उन्हें तो आराम से लेटे रहना चाहिए। मगर एक टाइम की भी मौला कायनात की नमाज नहीं छूटी। तुम्हें अगर कोई गलत तस्वीर दिखाए तो मत मांगना, ख्याली पुलाव अगर खिलाए तो मत खाना। लोगों तारीख उठा करके देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर के गरीब नवाज तक देखो, और यहाँ तक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तक देखो, हजरत निजामुद्दीन तक देखो, या कोई भी अल्लाह का वली, उसकी तारीख उठा कर देखो। गारंटेड कह रहा हूं, चाहे वो साबिर पाक हो, मखदूम पाक हो, वारिस पाक हो, कोई भी अल्लाह के वली हो, उनकी नमाज नहीं छूटी। और ये भी कान खोल के सुन लो, अगर जो होशो हवास में हो नमाज ना पढ़े, चाहे वो हवा पे चले, पानी पे तैरे, आग पे चले, वली नहीं हो सकता। या तो शैतान या फिर जादूगर। मुझे मालूम है थोड़ी कहाँ उठ रहा बेटा, कहाँ उठ रहा हो, कहाँ उठ रहे हो? सोच रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे यार मजा तो नहीं आ रहा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इन कमेटी वालों को पूछो कितनी मेहनतें की, कितनी काविशें की। हाफिज सद्दाम साहब और ये हाफिज मोहम्मद कारी मोहम्मद असरार साहब, इन लोगों से पूछो। लेकिन जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, गौर करो, आज तक किसी वली की नमाज नहीं छूट। और अगर ये मसला दिल्ली की सरजमीन पर कह करके जा रहा हूं, मुझे ऐसा वैसा मत समझिए, एक उधर की फेंक जाऊं एक उधर की। जो बात कह के जाऊंगा उसका दावा करूंगा तो दलील भी दे के जाऊंगा। दिल्ली की सरजमीन पर कह करके जा रहा हूं, अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। बेटा बात नहीं, ओ बाबू बात नहीं, मोबाइल बंद कर। मुंह मांगा इनाम जमीन सरजमीन यानी दिल्ली की सरजमीन पर कह करके जा रहा हूं, अगर कोई भी अल्लाह का बंदा होशो हवास में है, उसकी अकल भी है, बालिग भी है, मुसलमान है, और वो नमाज नहीं पढ़ता है, तो कितनी करामत दिखा ले। हवा पे उड़ता हुआ दिखाई देवे, आग पे चलता हुआ दिखाई देवे, पानी पर चले तो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। या तो शैतान होगा या फिर जादूगर, या फिर जादूगर। कोई भी अल्लाह का वली ऐसा नहीं, और बगैर अल्लाह के जो अहकाम है अदा किए बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब जरा आ जाओ अपने गिरेबान में झांक। हम लोग ना ये कहते कि बड़ी तेज कहते तो साहब नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और फिर मैं देखता हूं, मैं कहता हूं या अल्लाह ये कह रहे हैं ये लोग, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का नहीं छोड़ेंगे। ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान। और शाम को जाके घर को मोबाइल में मूवी देख रहे हैं, गंदी गंदी फिल्में देख रहा, फिल्में। और यही तक नहीं, ना जाने कितनी बहन बेटियों से मोबाइल पे चैटिंग भी कर रहा। थोड़ी सी तो सुननी पड़ेगी। ना जाने कितनी चैटिंग और
और दो चार दोस्त होते ना तो फिर एक दूसरे से जिक्र करते, तेरी सेटिंग कहाँ, तेरी सेटिंग कहाँ, तेरी सेटिंग कहाँ। मुझसे पूछो कहाँ है, कब्र में है, कब्र में। इतनी कुटाई पिटाई होगी ना, डेंटिंग पेंटिंग, इधर की पसली इधर, इधर की चूरा चू चू बोलोगे तब तुम्हारी सेटिंग का पता चलेगा। ऐसे हालात। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे, गौर करो। मैं एक बात लेकर के जाओ ना, जिससे हमें जलसे में आए तो हमें कुछ ना कुछ मिल करके जाए, समझे, वरना मैं हट जाऊंगा। अगर ऐसा फरा तफरी करोगे तो मैं हट जाऊंगा, क्योंकि हम लोग जो है ना इंशाल्लाह बात करने के लिए। अब जरा सुनो लोगों, अब हमें इतने दिनों नमाज पढ़ते हुए, इतने दिनों, और हम दिल्ली आए, कोई बिहार से आया, कोई कहीं से आया, कमाने के लिए आया, इसलिए कि कामयाब हो जाए, इसीलिए तो आया। कोई अगर मियाँ आ जाए तो उससे तावीज लेने पहुंच जाते हो, फुकवाने पहुंच जाते हो, इसलिए कि हम कामयाब हो जाए, यही तो है। चलो आज मैं तुम्हें कामयाबी का रास्ता बता दूं, राज बताऊं एक, चलोगे? गारंटेड। जितने कामयाब हुए ना उनकी तारीख उठा के देख लो, सबने यही अपनाया तभी कामयाब हुए। तुम लोग वहां से हटे हुए हो। वो कामयाबी कहां मिलेगी, कहां है, किसके पास है? बड़ा कमा रहे हैं, और बास तो इतना कमाता ना कि 500 रुपए का अगर रिक्शा चला रहा, ऑटो चला रहा, ऑटो बोलते ना उसको, टुक टुक जो होता है वो हाँ ऑटो बोलते हैं, वो चला रहा, अगर 1000 रुपए कमा रहा, 200 रुपए का राशन ला घर में रख दिया, 800 रुपए का सट्टा लगा दिया, और सोच गया कि सुबह को अनिल अंबानी निकलूंगा मैं, समझे, सट्टा लगा दिया। हर रात ये सोच के सोता, सुबह को कामयाब, सुबह को कामयाब, सुबह को। अब ढूंढ रहे यार मैं कामयाब कैसे होऊंगा। आज जलसे में सुनो, बता दो। मगर किससे पूछो, इनमें से अगर किसी से पूछो तो यार कोई ये कह सकता मैं इनकी नहीं मानता, इनकी नहीं मानता। कोई मुझसे पूछे तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, किसी पीर साहब से पूछो उनकी भी गलत हो सकती, फिर किससे तुमसे पूछो तुम्हारी भी गलत, तुम्हारी तो 100 में 70 गलत, समझे, 100 में, बल्कि मैंने कम बताई, 100 में 70 नहीं, 100 में 99। इतना नौटंकी है। अगर जरा सी कोई तकलीफ हो जाए ना तो रोता घूमता मेरे को पता नहीं हजरत, अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी है वो बता दो, वो गिना तू। ये हमारे सदर साहब अल्लाह सलामत इनके अभी आया था जलसे में, आज भी 2:45 बजे नंबर आया, और उस दिन भी 2:45 ही बजे आया था, समझे, क्योंकि सदर साहब खुद बुढ़ापे को पहुंच गए। अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन सुनो, अब किससे पूछना है, किससे पूछना कि हम कामयाब कैसे होंगे? ढूंढो, तलाशो, चलो पता बताता हूं, कुरान से पूछो। किससे पूछोगे? कुरान शरीफ से। कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता, कोई हर्फ गलत हो सकता, कोई आयत गलत हो सकती है। जिसके पास ईमान है वो उसको गलत मानेगा, और अगर उसको गलत माने उसका ईमान होगा। बोलो, कुरान से पूछो, कुरान का एक लफ्ज भी गलत नहीं, कोई शक नहीं उसमें, बल्कि शक तो छोड़ो, कुरान क्या कह रहा है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं, गुंजाइश भी नहीं। कुरान तू बता, इतने लोग, कोई बिहार से आए, कोई यूपी से आए, कुछ उत्तराखंड से, कहां से अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आए, माँ बाप को छोड़ के आए, बेचारे पड़े, कभी दोपहर का खा लिया, कभी शाम का खा लिया, और कितने तो पौवा भी उड़ा देते होंगे। उस पर भी थोड़ा बोलूंगा आज। पौवा समझ रहे हो ना? तुम नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा?
जैसे ये इख्फा इजहार समझ रहे थे वैसे ही तुम पौवा समझोगे। अब जरा सुनो, कुरान से पूछो, कुरान ये लोग कामयाब कैसे होंगे? बता दूं। अब 18वां सिपारा शुरू से पढ़ो और घर जाके कुरान शरीफ में देख लियो, गलत हो तो मौलाना हुज्जतुल इस्लाम को पढ़ लियो, क्योंकि ये मेरे इलाके में जाते हैं। 18वां सिपारा शुरू से पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुअ्मिनून। क़द अफ़लहल मुअ्मिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तर्जमा उठा के देखियो, कोई भी तर्जमा किसी का भी उठा के देखियो। अल्लाह फरमाता तहकीक, और वो भी तहकीक, कद तहकीक अफ़लहल मुअ्मिनून, मोमिन ही कामयाब है। कौन मोमिन? झूठ बोलने वाले, ढोल बजाने वाले, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, बीबी पे जूता पकड़ने वाले, बीबी की गाली सुनने वाले, वो दामन फैला फैला के कोस रहे अल्लाह, या तो मैं ही नहीं, यही नहीं। कौन मोमिन कामयाब है? कुरान की बात गलत नहीं हो सकती। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। कौन मोमिन कामयाब है? जो, और अपना क्या हाल है, 8वें दिन नमाज नहीं जाते, फिर कहते यार दुकान नहीं चल रही है, दुकान नहीं चल रही, घर में बरकत नहीं हो रही, अम्मा के यहाँ से फोन आ रहा कुछ भेजो, इधर अपने ही ठिकाना नहीं। इधर भी आ जाओ। पढ़ते हो नमाज? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। आकिल बालिग मर्दो औरत पर, ईमान वाले पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अगर मैं हाथ उठवा लूं, मगर उठवाऊंगा नहीं, पोल खुल जाएगी, तो 10-20 ऐसे बुजुर्ग जो बैठे यही पढ़ के आऊंगा, उठवा लूं, पढ़ के आऊंगा तो आधे से ज्यादा खड़मुत्तू निकलेंगे इसमें, खड़मुत्तू है नहीं सदर साहब? अब तो बोली दो। अच्छा, आधे से ज्यादा। लेकिन प्यारो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर कुरान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह का कलाम। और वो मोमिन जो नमाज पढ़ते हैं, नमाजों में गिड़गिड़ाते, और एक आयत आगे और है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी और वो मोमिन कामयाब हैं जो लग़्व बातों से, बुरी बातों से बचते। और अपना क्या हाल है? वहीं जाके खड़ा होगा जहां पे गालियां चल रही हैं, और कहेगा हाँ भाई क्या बात है, और मौका लगे चुटकी लेता, चुटकी कहता यार सही कह रहे हो, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए, और आग लगा रहे हैं, आग। और ये मोबाइल वाले, इनको तो पूछो ही मत। ये बुजुर्ग है ना, पहले पुराने, इनका क्या होता था, किसी के घर में आग लग गई तो क्या होता, चलो सब पानी लेकर के चलो आग बुझा दो, होता था नहीं? कोई बेचारा मोटरसाइकिल में दब गया तो सब एकदम डट जाते, हटाओ हटाओ, निकालो निकालो। और अब तो आग लग गई तो इनमें सारे लड़के जल्दी से मोबाइल निकाला और लाइव चला रहा, देखो जलता हुआ घर, दिल्ली में 2 मर गए, ये चला रहे, समझे? वो कह रहा है, अल्लाह बरकत, वो कह रहा है, कह रहे मुझे निकाल लो, मेरी टांग कट रही है, मेरा ये हो रहा, मेरा वो हो रहा,
मगर देखो एक आदमी मोटरसाइकिल में फंसा हुआ, इसे व्यूज मिल जाए, इसे आगे इसका चैनल बढ़ जाए, मुनकर नकीर बढ़ाएंगे तेरा चैनल देख। वरना तुम्हें कामयाबी अगर हासिल। अच्छा पूछो मजहब इस्लाम से एक बात और बड़ी प्यारी आ गई, बता दूं आप लोगों की सबकी समझ में आ रही है मेरी गुफ्तगू? और आधे लोग तो ऐसे हैं जिनके इलाकों में मैं तकरीरें कर चुका हूं, वो मुझे जानते बंगाल बिहार में, अल्लाह सलामत रखे। लो सदर साहब रख लो, बाद में इकट्ठे करके 100 रुपए बढ़ा के दे दियो अपनी तरफ से। कह रहे हैं सदर साहब सबके पैसे इकट्ठे करके देते हैं, आप ही अच्छे लग रहे हो, समझे? वो एक क्योंकि पुराने ताल्लुकात है मेरे इनसे, इसलिए मैं बोल लेता हूँ, अल्लाह सलामत रखे। अब सुनो, हम भी चाहते हैं आगे कारी असरार साहब, हजरत बच्चों पे आपने क्या मेहनत की है, बखुदा दिल, मतलब बच्चे तो ना इख्फा इदगाम अम्मा का ऐन कहा कितना खिंचना, इन्हें तो कम पता चला है, जो हाफिज है वो जानते होंगे। बेटा तुम भी मेहनत करोगे ना तो एक दिन ऐसा ही होगा जैसे ये बच्चे, अल्लाह सलामत रखे। अब मजहब अभी जो उन्होंने बताया था ना, कोई दीन कोई मजहब ऐसा नहीं जैसा हमारा मजहब इस्लाम, पाक साफ सुथरा। हमें अपनी बात करनी है, किसी की नहीं, समझ रहे मेरी बात? पाक साफ सुथरा। हमारे मजहब से पूछो, अब मजहब इस्लाम तू बता कामयाबी कहां है? आए हो ना बंगाल से बिहार से, कहां से कामयाबी लेने? बेटा मेरी तरफ देखो, कामयाबी कहां है? तो 1500 साल से मस्जिद में ऐलान होता है, तुम गफलत में हो। ऐलान होता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अजान होती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारे यहाँ तो ऐलान हो रहा है और तुम्हारे आसान हो रही है, तू चाबी लेकर दुकान खोलने जा रहा है। मस्जिद से ऐलान हो रहा है कामयाबी चाहिए तो इधर आ इधर, और तू दुकान में जा रहा है। कभी सोचा बस कोई मियाँ आ जाए, इतना मोटा ताबीज मिल जाए, इतना मोटा, और वो बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है। ये पता नहीं बाद मियाँ भी ऐसा कि सबसे ज्यादा पिटाई इस मियाँ की होगी। ये टाइम की नमाज नहीं पढ़ता कम वक्त, पांव फैला देता, औरतें फैजान लूट रही है पांव दबा दबा के। मेरी बहनों अगर कोई ऐसा पीर आ जाए ना, अब पांव मत दबाइए, जरा हट्टी कट्टी 2-4 मिलकर गला दबा दियो उस पीर का, जो होगा देखा जाएगा। यार बहुत दबा लिया पांव, समझे, और नाम लगा दियो सदर साहब का। पांव मत दबाना, गला दबाना, गला। ऐसा पीर हमें नहीं चाहिए। मुरीदा का पीर से पर्दा। एक बच्ची थी सानिया में पढ़ने वाली, संभल के इलाके की, तो वो एक पीर साहब की जब मुरीद हुई ना, तो वो अपने पूरा ढका हुए थी। वो मेरी तकरीर उसने सुन ली होगी, पूरे ढके हुए। तो पीर साहब कह रहे चेहरा दिखाओ, मुंह खोलो। तो बोली ना पीर से पर्दा है, मैंने सैयद साहब की तकरीर में सुना। तो पीर भी इतना बड़ा कम वक्त था, बोले रे जब मैं तुझे दुनिया में ही नहीं पहचानूंगा तो आखिरत में कैसे पहचानूंगा? यार अब उसके भाई का मेरे पास समझ में आने वाली बात है। बोले पहले तो यही पहचान कर लू ना मैं तेरी, तभी तो हुआ ढूंढूंगा। मैंने जब मेरे पास फोन आया ना उसके भाई का, मैंने कहा कहियो उस पीर की आंखें दुनियाई में फोड़ दी जाएंगी, कान भी फूट जाएंगे, दूसरी आंखें मिलेंगी, दूसरी आंखें मिलेंगी। ऐसे ऐसे बहाने लोग चक्कर में आ जाते। अब मैं जो बता रहा था वो जरा गौर करो, तवज्जो करो। मस्जिद से ऐलान हो रहा है हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, और तुम जा रहे हो दुकान की तरफ, तुम जा रहे हो गैरेज की तरफ, तुम जा रहे हो कार
कारखाने की तरफ, काम जो भी है उसकी तरफ तुम काम करते करते मर जाओगे, मगर कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर कामयाबी लेना है तो 5 वक्त मस्जिद में जाना पड़ेगा। पीरो मुर्शिद का नाम क्या? अल्लाह बरकत। पीरो मुर्शिद है आले रसूल, समझे? ऐसे ऐसे आशिक होते हैं। अब हर दिल से पहुंचता अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अरे हाँ, मौलाना हजरत अल्लाह मौलाना अब्दुल करीम साहब, इन्होंने मुझे रिक्शा पकड़वाया था पिछले उसमें। अच्छा अच्छा, तो इनके वालिद साहब कहाँ बुला रहे हैं? कहाँ है वालिद साहब? अच्छा अच्छा, हाजत से जाते। अच्छा ठीक है, अब आप तवज्जो ना मेरी तरफ, मेरी तरफ तवज्जो रखना। 5 एक वक्त भी नहीं, लेकिन हम लोग गफलत में हजरत सदर साहब, हम लोग गफलत में। 5 वक्त ऐलान हो रहा, 5 वक्त यही ऐलान हो रहा है सला। तुम्हें कारोबार से नहीं रोका जा रहा, कारखाने से नहीं रोका जा रहा है, तिजारत से नहीं रोका जा रहा है, हर जायज काम करने की इजाजत दी जा रही है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने काम किया, सहाबा ने काम किया, वलियों ने काम किया, अल्लाह वालों ने काम किया, मगर पहले नमाज अदा की है। अगर तुम नमाज पढ़ोगे, अब काम करोगे, तो बरकत देने वाली अल्लाह की जात है। अल्लाह खुद फरमाता इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिगैरि हिसाब। बगैर हिसाब किताब के रिज़्क़। आओ तो उसकी बारगाह में जरा पेशानी को झुका के देखो तो किसी भी कामयाब वाले की, किसी भी कामयाब वाले की आप हिस्ट्री उठा के देख लो, तारीख उठा के देख लो, एक भी ऐसा नहीं है जिसका कदम शरीयत के खिलाफ उठाओ, एक भी ऐसा नहीं। और अपने गिरेबान में बताऊं, मैंने कहते ना बीच में नश्तर भी लगाऊंगा, यहाँ पे कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल मिलेगा। ओहो, क्या मिलेगा? जवान बेटियों पे। इनकी तो फैक्ट्री चल रही होगी, कारखाना चल रहा होगा, ट्रक चल रहे होंगे, बसें चल रही होंगी, टुक टुक चल रहे होंगे, हवाई जहाज चल रहे होंगे। जो मोबाइल नहीं चलाएगी तो कारखाने में आग लग जाएगी, भूकंप आ जाएगा, सारे लोग भूखे मर जाएंगे। है किसी की बेटी ऐसी? अगर हाँ पढ़ रही है किसी की बेटी, उस वो लैपटॉप रख रही है, रखो, टैबलेट रख रही है, रखो, मोबाइल रख रही है, रखो। लेकिन उनकी बात कर रहा हूं जो अपना दुपट्टा नहीं संभालती, मोबाइल संभालती है। जरा होश की पियो, होश की। तुम अब्बा हो, अब्बा। कोई मुफ्ती साहब नहीं आएंगे तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने, न पीर साहब आएंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं करोगे तो पिटोगे कब्र में। खरी कह के जाऊंगा, सुन लियो। जरा देख लो, सारी लड़कियों पे मोबाइल। में पूछना चाहता हूं, इन्हें मोबाइल की जरूरत क्या है? किससे बात करेंगे? 3 रोटी खाते हो ना, 1.5 की अकल रखो। कहां बात करेगी, कहां SMS करेगी, कहां फेसबुक, कहां व्हाट्सएप, कहां सारी आफतें ये चल रही हैं। 3 महीने में जो रिचार्ज खत्म हो जाए, कहां चला गया ये? तुम तो अब्बा हो, कोई और थोड़ी सोचेगा। औलाद के बारे में कौन सोचेगा? कुरान को जरा देखो, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, आपसे कह रहा अल्लाह ताला, ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों
कितनी लड़कियां ऐसी हैं दूसरों की मोटरसाइकिल पे घूम रही हैं, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन, और इतने नाम भी मुझे याद नहीं क्या क्या। हाँ? अब्बा सो रहा है, एसी में लेटा है, बेटी मेट्रो में घूम रही है, मेट्रो में। अब्बा को शर्म आनी चाहिए, शर्म। नश्तर लगा रहा हूं, माफ कर देना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं भाई। पंजाबियों में जाऊं तकलीफ करने? तुम्हें नहीं बताऊं तो कहां जाऊं? बस एक नारा लगा दो, जन्नत अपने अब्बा की। तुम्हें तो वही मौलाना अच्छा लगेगा जो तुम्हारा हाथ पकड़े एक नारे में और जन्नत के गेट पे छोड़ के जाओ। हाँ? बुरी लग रही मैं बोल रहा हूं, जरा सोचो, गौर करो। वो बेटी चाहे मुस्लिम की हो या गैर मुस्लिम की, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। गैर मुस्लिम की बेटी है, उसकी भी इज्जत इतनी है जितनी मुस्लिम बेटी की इज्जत। इस सुन ले उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदार। और यहाँ तो खैर माशाल्लाह नाजिम साहब है, वो भी बेहोश है, वरना बाद बजे नाजिम भी कुबड्डे ही मिल जाए यार, कहीं से कहीं फेंका भागी करता है, पता ही नहीं। जिम्मेदारी से कह के जा रहे हो, इस्लाम ये हरगिज नहीं कहता है कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाओ और दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटो। ये इस्लाम हरगिज नहीं कहता है। इस्लाम ये कहता है जैसे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत है वैसे ही दूसरे की बहन बेटी की इज्जत है। अगर तुम चलोगे और नबी का गुलाम कहलाओगे तो इस्लाम ये कहता है नजरें नीचे करके चलना होगा। समझ रहे ना मेरी बात? चाहे किसी की भी बहन बेटी हो, इज्जत तो इज्जत है। मेरा सबसे खिताब है उनके हिंदुस्तान के एतबार से हमारे भाई, ये अपनी अम्मी अब्बू का चांद है, अल्लाह सलामत रखे, आलिम रब्बानी, पूरा ही काम करके जाओ। तवज्जो ना मेरी तरफ। बच्चों को अपने सिखाया करो, और जब मोबाइल दे दोगे ना तो क्या करेगा? जो बच्चे ताश खेलने उनमें जाके बैठेगा। ना स्कूल भेजेंगे हजरत, स्कूल भी नहीं, मदरसे में भी नहीं। जो बच्चे ताश खेलने उनमें जाके बैठेगा, जो बच्चे पैसों से खेल रहे हैं उनमें, जो जुआ खेल रहे हैं उनमें, गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, चरस और क्या क्या सब कर रहे हैं। जब तक अम्मा अब्बा के पैसे रहे लेते रहे देते रहे, जब अम्मा अब्बा पे पैसे नहीं रहे तो किसी दोस्त के झपट लिए, कभी 100 रुपए कभी 50, अब उसने भी नहीं दिए तो किसी की मोटरसाइकिल उठा ली, किसी की बैटरी खोल ली, किसी का नल खोल लिया, किसी का ठेला ले गया। यही काम रह गया क्या? स्कूल पढ़ो, स्कूल टॉपर बनो, मदरसा पढ़ो, मदरसा टॉपर बनो। समझ रहे मेरी बात? अब बेटा अब मुसाफे वाला मेरा चांद, अब मुझे बोल, चलो हो गया आज। अरे अब मुझसे मुसाफा करने कोई नहीं आएगा, अब ताकि डिस्टर्ब ना हो। बात ये चल रही थी, आज हमने अपनी बेटियों को मोबाइल दे दिया, आजाद छोड़ दिया, खर्चे इतने बढ़ा लिए, खर्चे इतने बढ़ा लिए। मैं तुम्हारी बेटियों को जलील करना नहीं चाहता, तुम्हारी बेटियों को बेइज्जत करना नहीं चाहता। मेरी बहनों सुन लो, आज जो तुम मोबाइल संभाल रही हो, दुपट्टा नहीं संभालती, तुम्हारा जिस्म दिख रहा, चाहे वो किसी की भी बहन बेटियों, इस्लामी रिश्ते की मेरी भी बहन हो गई। अब जरा सुनो, तुम सैयदा फातिमा को देखो, नबी की बेटी से पूछो औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन सी होती है? नबी की बेटी हसन हुसैन की माँ कहती है उसके पास सोना चांदी वो सबसे ज्यादा कीमती नहीं, हीरे जवाहरात सबसे ज्यादा कीमती नहीं, जेवरात खाना पीना सबसे ज्यादा कीमती नहीं। नबी की बेटी कहती है औरत के पास, लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती उसकी इज्जत और शर्मो हया गैरत और पर्दा होता है।
दिया तुमने अपनी बेटियों को ले जाके ये पैगाम दिया, कोई दूसरा नहीं आएगा, इंतजार मत करो, हमें ही दुपट्टा उड़ाना पड़ेगा भाई मेरे। हमें अगर हर माँ बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले, इंशाल्लाह इनकलाब आ जाए। बोलो क्या आ जाएगा? बोलो। मालूम है आप हजरत जलन हसद, सदर साहब, जलन हसद कीना इस कदर भरा पड़ा कि मतलब और माफ करना, कुछ मौलाना लोग भी उल्टी सीधी दो किताबें पढ़ता टेढ़ा टेढ़ा घूम रहा, टेढ़ा टेढ़ा, सलाम नहीं करते यार। जिस दरख्त पे ज्यादा फल होते हैं ना, कहाँ जा रहे हो बाबू? मेरा चांद। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके माँ बाप की जिंदगी को रोशन फरमाए। अल्लाह जितने यहाँ पर आए हैं इन सब के घरों में भाई बहन सबके घरों में खैर बरकत का नुज़ूल फरमा। हमारे इस मदरसे को, निजामिया को, क्या नाम, पूरा नाम क्या? दारुल उलूम निजामिया गौसुल उलूम। अल्लाह, हाँ अल्लाह उसको दीन का किला बना दे। और मेरे एक भाई ने जो कातिब हैं उन्होंने मुझे ये दिया, मेरा नाम लिख दिया बमौका 30वां निजामी कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारे हिफ्ज़। अब मेरा नाम लिखा खतीबुल बराहीन, हालांकि मैं इस्लाह नहीं, मेरा नाम सुन लो, सैयद मुकीमुर रहमान लिख दिया और ये लिख दिया अरकीन मिन जानिब अरकीन कमेटी दारुल उलूम निजामिया अहले सुन्नत गौसुल उलूम। अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत रखे। कहाँ है वो, चले गए क्या? अच्छा ठीक है। ये है, ये इन्होंने पेश किया, इसलिए चलो ये मत सोचिएगा मुझे दिया तो दिखा रहे हो, ये एक मोहब्बत है। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक। तो जिस दरख्त पे फल ज्यादा होते हैं बताओ वो ऐठा हुआ होता है या झुका हुआ होता है? तो जिसके पास अगर झुकाव है, इनकिसारी है, अखलाक है, समझ लो ये वो इस्लाम का दरख्त है कि इस पे फल ज्यादा है। आपस में मेल मोहब्बत, इधर से गुजरो अस्सलाम वालेकुम, उधर से गुजरो अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुराते हुए जाओ। किसी के कारोबार से जलन हसद कीना कुछ नहीं यार, ये सीना ना मोहब्बत रसूल का मदीना बना लो बेटा, बात नहीं, मोहब्बत रसूल का मदीना बना लो। एक हदीस का मफ़हूम सुनाऊं हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला, ये भी मदरसे में पढ़ाते हैं, मदरसा तालिमुल कुरान, इस असलम भाई चलाते हैं। तवज्जो ना मेरी तरफ। अब और भी बाकी जितने उलमा हुफ़ाज़ जहाँ जहाँ मदरसा चला रहे हैं सब दीनी काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबके मदारिस को दीन का किला बना। एक हदीस का मफ़हूम सुनाऊं, दिल साफ करियो। मगर मेरे नबी मस्जिद नबवी में एक दिन तकरीर कर रहे थे, बयान कर रहे थे। अल्लाह कितना प्यारा वक्त, बयान करने वाले मुकर्रिर आका हो और सुनने वाले सहाबा। हज़रत फिर जवाब कर, मेरे नबी बयान कर रहे थे, बयान करते करते तकवे की बातें आ गई, परहेजगारी की, फिर जन्नत की बहारों की बातें आ गई। सहाबा मचल रहे थे, मेरे नबी को भी प्यार आ गया। नबी बोले, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, जन्नत के नाम पे खुश हो रहो, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हें जन्नती का दीदार करा दूं, दिखा दूं जन्नती कौन है। वो नबी थे, नबी। और आजकल हम जैसे मौलाना दिखा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया जन्नती का दीदार करा दूं। तमाम सहाबा दिल में ख्वाहिश थी, काश मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए, मेरा। जैसे तुम लोग ना तबर्रुक लेते हो, और बात इतना बड़ा बदतमीज है, मस्जिद में अगर शबे कदर में भी ना मिठाई बट रही है, कुरान शरीफ खत्म होता है ना, पूरा होता है, मिठाई बट रही है तो एक लेके इधर कमर के पीछे रख लेगा, ऐट के कहेगा लाता क्यों नहीं। ये मस्जिद ऐसे भी है। अब मेरे नबी बोले जन्नती का दीदार करा दूं।
अब सहाबा ने सोचा यार ये पूरी रात मस्जिद में रहते इन्हीं का नंबर आएगा, ये जो है नबी की खिदमत करते इन्हीं का नंबर आएगा, ये जो पूरी रात कुरान पढ़ते इन्हीं का नंबर आएगा, ये बहुत बड़े आलिम है फकीह इन्हीं का नंबर आएगा। अपने अपने कयास के द्वारा सोच रहे, मगर मेरे नबी ने कहा दिखा दूं, सब बोले आका दीदार करा दीजिए। मेरे नबी ने इधर देखा इधर देखा इधर देखा, आंखों को बंद किया और मुस्कुरा करके कहने लगे ओ लोगों मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा दीदार कर लो, जन्नती का दीदार। अब कौन आ रहा है? जब देखा तो एक सीधे साधे भोले भोले, कपड़े भी सुखड़े हुए, दाढ़ी शरीफ ऐसी थी जैसे भी ताजा वुजू बना के आ रहे हैं, वो आ रहे हैं चचा मियां। सब लोग कहने लगे इनका नंबर है, इनसे ज्यादा इल्म वाले यहाँ, मस्जिद में रहने वाले यहाँ, जंग लड़ने वाले यहाँ, रोजा रखने वाले यहाँ, मुत्तकिया पर, इनका नंबर कैसे आ गए दिल में? मगर मेरे नबी ने जब कह दिया तो कह दिया। अब दिल में सहाबा ने सोचा चलो इनकी किस्मत खुल गई। अब दूसरा दिन जब फिर आया ना, दूसरा दिन मेरे नबी फिर बयान फरमाने लगे, बोलो आज बोलो जन्नती का दीदार करा दूं। साहबा कहने लगे आका करा दो। मेरे नबी ने फिर कहा मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा दीदार कर लो, जन्नती का दीदार हो जाएगा। जब मस्जिद के दरवाजे को देखा तो फिर वही कल वाले चचा मियार, अब तो पक्की हो गई यार इनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई ऐसा अमल है जो जिससे अल्लाह और रसूल राजी है। इनके अंदर क्वालिटी क्या है, कौन सा अमल है? अब परेशान। तीसरा दिन फिर जब आया, नबी बयान फरमा रहे थे, सहाबा ने अर्ज कर दिया का आज फिर बता दे, और सब अपने अपने चेहरे दिखा रहे थे, मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। मेरे नबी ने उन बड़े बड़े जो सहाबा थे उनकी तरफ नहीं, बल्कि फिर तीसरे दिन कहा मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा दीदार कर लो, जन्नती का दीदार। जब देखा तो तीसरे दिन भी वही चचा मियार। अब तो तमाम सहाबा चक्कर में, एक जवान सहाबी थे जिनका नाम हजरत आसिम था, वो सहाबी महफिल बर्खास्त हुई, चचा के पास गए, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम सलाम, मुसाफा का चचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ये कौन सा अमल करते हैं, कौन सी क्वालिटी है, या क्या मामला है, क्या बात। खत्म कर दूं क्या? तो फिर मेरी तरफ तवज्जो ना दो, दो चार बच्चे उठ रहे दो मेरी तरफ। माना तुम ईशा के बाद से बैठे हो, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, तकरीर के बाद दुआएं भी तो दूंगा ना। अब तुम्हारी मर्जी है, दुआ लिए बगैर जाओ तो जाओ, समझ रहे? ये बड़े बड़े उलमा हैं। और खत्म कुरान के मौके पर एक हदीस शरीफ में आता 4000 और एक में आता 40,000 फरिश्ते आमीन कहने के लिए उतरते हैं। कितने? 4000। मैं कम वाली बयान कर रहा हूं। 4000 फरिश्ते जो दुआ करते हैं ना इस मौके पर, खत्म कुरान के मौके पर जो दुआ होती है, तो 4000 फरिश्ते आमीन कहने के लिए उतरते हैं। अब वो सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे चाचा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। कहा बेटा क्या करोगे मेरे साथ रह करके, जरा इतना बता दो। कहा नहीं नहीं बस रहना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब था नेकी हासिल करना। तुम भी उलमा से जुड़ो, इमामों से जुड़ो, आलिमों से जुड़ो, मगर अपनी मत हाँकना, उनसे नमाज का तरीका सीखना, गुस्ल का तरीका सीखना, वुजू का तरीका सीखना, अपनी नमाज कर लेना ताकि तुम्हें फायदा मिले। 40 साल हो गए, सुभान रब्बिल अजीम कहता, अजीम आज भी तलफ्फुज़ नहीं हुआ, समझे? अत्तहियातु लिल्लाहि ऐसा पढ़ता है वो तो पढ़ा भी संभाल सकते हो। जब तुम दुकान संभाल सकते हो तो नमाज नहीं संभाल सकते। 10-10 मिनट जाओ और मस्जिद में जाके हजरत मुझे ये बता दो रुकू कैसे करते हैं। अब वो ऐसे ये उंगली ना ऐसे पकड़वा के और ऐसे लचाएंगे, सर से लेके या कमर तक बिल्कुल इकसार, पानी का प्याला भर के रख दो तो गिरे नहीं।
अब चाहे नफल पढ़ो, फर्ज पढ़ो, सुन्नत पढ़ो, वाजिब पढ़ो, रुकू सबका ऐसे ही होगा। एक तस्बीह याद करो, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, समझे? अब चाहे नफल पढ़ो, फर्ज पढ़ो, वाजिब कुछ भी पढ़ो, सबकी तस्बीह यही है। एक तस्बीह याद कर लो, सुब्हान रब्बियल आला। अब कुछ भी पढ़ो, सबकी तस्बीह यही। सना पढ़ो तो वही, अलहम्द पढ़ो तो वही, 10 सूरतें कम से कम याद कर लो। ये सारी चीजें तो कर सकते हो ना, मगर ना तुम्हें तो बस कोई जलसे में आए और जन्नत के गेट पे छोड़ के आए और 1 घंटा खड़ा रह के लौट के मत आइए, तब तुम मानोगे। लेकिन सुनो, मैं वो सहाबी रसूल कहने लगे, चाचा मैं आपके साथ रहूंगा। कहा बेटा मैं गरीब हूं, खाने नहीं मिलेगा। कहा कोई बात नहीं, रहते रहते। हदीस में उनका जिक्र आता है, वो अंसारी बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। उनका काम क्या था, एक थैला था। मदीने में जो लोग खजूर खा के गुटरी फेंक दिया करते थे, वो बीन बीन के रखते थे और जब इकट्ठी हो जाती सुखाते थे। सुखाने के बाद बाजार में बेच दिया करते थे। तो अपना खाना शाम का जितना होता था उससे 2 लुक़मे कम खाते थे, बाकी सारा मदीने के गरीबों में, फकीरों में, मोहताजों में, मिस्कीनों में तकसीम कर दिया करता। मगर वो सहाबी कहने लगे ये भी अमल नहीं है, ऐसे तो बहुत है, कोई और क्वालिटी है उनके अंदर। क्वालिटी क्या है? वो सहाबी दिन भर उनके साथ घूमते रहे। शाम को कहा बेटा तुम्हारी चटाई वो मेरी चटाई है, लेट जाओ। आसिम बोले, दिल में ख्याल किया चाचा सोऊंगा नहीं, कहीं ऐसा ना हो तुम उठ के कुछ अमल्ला पढ़ने लगो, कोई तस्बीह पढ़ने लगो, कौन सा वजीफा जिससे अल्लाह रसूल राजी है। चाचा भी आराम से सोते रहे। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सोए, फजर में उठ गए, लेकिन हजरत आसिम नहीं उठे, नहीं सोए। दूसरा दिन गुजर गया, तीसरे दिन इन्हें बुखार आ गया। अब 3 दिन जगते रहे तो क्या हो, लेकिन कोई क्वालिटी हाथ नहीं आई, पता नहीं यार क्या। अब तीसरे दिन बोले चाचा अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ। बोले बेटा जा रहे हो? बोले हाँ। चाचा मियाँ बोले बेटा एक बात बताओ, तुम मेरे पास इतने दूर रहे क्यों? हाँ थोड़ा दूर से बनाइए भाई साहब, मैक वालों थोड़ा दूर से बनाओ, मैक तुम्हारा अच्छा। कि इतने दिनों तुम रहे क्यों, मेरे पास क्यों रहे, ये बताओ। तो बोले 3 दिन नबी ने जन्नती का इशारा किया, बड़े बड़े सहाबा वहीं थे, तुम्हारा नाम आया। कोई ना कोई तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, ऐसी चीज है जिससे अल्लाह और रसूल राजी होते, वो मैं देखना चाह रहा था। वो क्या है, ताकि मैं भी अपनाऊं। वो क्वालिटी क्या है? चाचा बोले बेटा फिर वो क्वालिटी मिली। कहा चाचा बुरा मत मानियो, तुमसे ज्यादा मस्जिद में हम रहते हैं, जंगे लड़ते हैं, सब काम करते हैं, कोई क्वालिटी हाथ नहीं आई। अब वो चाचा मुस्कुरा करके मोढ़े पे हाथ रख के बोले बेटा वो क्वालिटी जब तुम मेरे 3 दिन में मान रहे, मुझ पे भी बनता बता दूं। बोलो बताऊं या नहीं बताऊं? बोलो बता दूं। वो सहाबी रसूल उछल गए, कहने लगे चाचा 3 दिन से आंखें सूज गई है, बुखार आ गया है, बताओ वो क्वालिटी कौन सी है? चाचा बोले चलो रहने दो। अरे नहीं बता दो, बता दो। सुनना चाह रहे हो क्वालिटी? क्वालिटी बता दूं कौन सी है? अच्छा चलो रहने दो, आपकी तकरीर में बताओ। तुम्हारा ये हालत हो, उनका क्या हाल होगा? तुम्हारा ईमान ऐसा और उनका ईमान कैसा था, तो वो कितने आशिक। वादा करो अगर वो क्वालिटी अपने अंदर लाओगे, अमल करोगे तो बताऊंगा। वादा करो पक्का। रस्मी हाथ जैसे हमारे यहाँ जलसों में उठाए जाते ना, खड़ा। एक मौलाना साहब बोले फुला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया। नीचे से सदर साहब बोले सुभान अल्लाह। तो ये वाले हाथ नहीं चाहिए मुझे, एकदम बिल्कुल पक्के सच्चे दिल से कहो, बोले इंशाअल्लाह अपने अंदर वो क्वालिटी लाएंगे। वो क्वालिटी कौन सी है सुनो? वो क्वालिटी यह है, क्योंकि नमाजें वो भी पढ़ते थे, नमाजें सहाबा भी पढ़ते थे, रोजे वो भी रखते थे, रोजे सहाबा भी रखते थे, और काम वो भी करते थे, वो काम सहाबा भी करते थे। बल्कि ये बूढ़े थे तो ये फर्ज नमाज ये 5 वक्त की पढ़ लिया करते थे। जवान तो और नफल भी पढ़ते थे और ज्यादा पढ़ते थे, कुरान भी ज्यादा तिलावत करते थे। फिर कौन सी क्वालिटी है? वो चाचा मियां ने क्या बताया सुनो,
चाचा मियां कहने लगे बेटा नमाजें मैं भी पढ़ता हूँ, रोजे मैं भी रखता हूँ और काम मैं भी करता हूँ, वो तुम भी करते हो, मगर मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो ये है, जब से मैंने होश संभाला है अपने सीने के अंदर किसी की तरफ से मैल, हसद, कीना, बगावत, बुग़्ज़, अदावत जैसी बीमारी को नहीं पाला है। मेरे सीने से ये सारी चीजें पाक है। मेरा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना। करोगे हसद किसी से, जलोगे किसी का, किसी इनकी दुकान अच्छी चल रही है, पड़ोसी अपने बच्चों को गालियां बकरे ऐसे हाल। कोई नींबू काट के डाल गया, कोई मिर्चे काट के डाल गया। अल्लाह दीन का सिपाही बना है। टाइम देख लूं 1 मिनट। अच्छा देख लूं, पहले फिर भी देख लूं, बोलूंगा। 3:45। वादा करो मुझसे नमाज पढ़ोगे? अगर नमाज पढ़ोगे ना तो दिल तो दिल, ये सीना तो सीना, तुम्हारे लिए दिल भी बिछा दूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन वादा करो पक्का सच्चा, ये इसको सीरियस ले लेना। किसी की भी कामयाबी हजरत उठा के देख लो, बगैर इसके नहीं है, बगैर इसके नहीं है। अब बात ये चल रही थी जनाब वाला, आज के बाद हम किसी से जलन, हसद, कीना, बगावत नहीं रखेंगे, खुले दिल से मिलेंगे, जिधर को चलेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सलाम करा करोगे, गालियां बकोगे। हजरत मेरी बहनें आई हैं, 2-4 बातें इनकी झोली में भी डाल दूं। बाज आदमी ना जबान का क्या बोलूं, जबान का बुरा है, जबान का बदतमीज है। गाली तो नहीं हुई, गाली हो गई, माफ कर दियो। जबान का खराब है, इतना खराब वो बीबी हजरत जो अपनी माँ को छोड़ के आई, भाई को छोड़ के आई, बहन को, सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ रह रही है, और ये उसे शराब पी करके गालियां बकता है, मारता है, तोड़ता है। मेरे नबी ने सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाया कि कुछ मेरे उम्मती ऐसे होंगे जो नमाजें भी पढ़ेंगे, हज भी करेंगे और अच्छे काम भी करेंगे, मगर उनका हश्र अच्छे लोगों के साथ नहीं बल्कि जालिम बादशाहों के साथ होगा। किन के साथ होगा बोलो? वो लोग जो अपनी बीवी को ऐब लगाते हैं, मारते हैं, शक करते हैं, वो लोग जो अपनी बीवी को जुल्म करते, तमाचा मारते, तलाक की धमकी देते, उस पर जुल्म करते। अब जरा सुनो, नबी फरमाते उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। और जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद और भी बहुत सारे, तुम खुद समझ लो। समझ रहे मेरी बात? लड़की हजरत इतनी तकलीफ में है, बेचारी पिट रही है, कुट रही है, रह रही है। क्यों? उसको बाहर निकाल के खड़ा कर देता। चल, क्यों रह रही है मालूम है? क्योंकि उसके पीछे उसकी 2 बहनें और बैठी, 2 बहनें और बैठी। अगर वो चली गई उसका बाप तो पाल लेगा, मगर इसकी शादी में इतना कर्जा हो गया, बाप उतारते उतारते परेशान है। बाप कहेगा तो कुछ नहीं, मगर गम में मर जरूर जाएगा। सही बता रहा हूं मैं। बाज लड़की इतनी तकलीफ में, अल्लाह और रसूल के वास्ते तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, ये कमेटी वालों ने कितनी मेहनत से जलसा किया, कारी साहब ने, इन लोगों ने, यार मैं तुम्हारा भाई हूं, मान लोगे ना तो दिल से दुआएं निकलेंगी। किसी भी बहन को सताना मत, तकलीफ मत देना। और मैं अपनी बहन से भी कहूंगा, तू अपने दामन पे दाग लगने मत देना।
अपने शौहर को ना तू बन के दिखा दे कि मैं फातिमा तो नहीं बन सकती हूं मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हूं। तू ऐसा काम करे ही मत जिससे तेरा शौहर शक में पड़ जाए, जिससे तेरा शौहर तुझ पे शक करने लगे। तुम तो दो जिस्म एक जान बनकर हो। एक औरत वो है जो नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। वो औरत कौन है? मेरी बहनों सुन लो, मेरी बच्चियों सुन लो, वो औरत वो है जो अपने शौहर को सताती है, अपने शौहर से लड़ती है, अपने शौहर को टॉर्चर करती है। 5,000 कमाई है, 10,000 का खर्चा बचा देती है, उसके शौहर को अपने मैके में जलील करती है। खाने में लड़ाई होती है, इतनी लड़ाई सुबह को शाम तक, और शाम को दोनों का बिस्तर अलग अलग है। तो नबी फरमाते ऐसी औरत नमाज पढ़े, तस्बीह पढ़े, फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। मेरे नबी ने शादी की ना, वो भी 11 शादियां की हजरत, अपने नफ्स के लिए नहीं, ख्वाहिश के लिए नहीं। नबी ने जो शादी की ना इसलिए शादी की थी ताकि शादी करने के बाद मेरे उम्मतियों को जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। देखो नबी ने कैसे जिंदगी गुजारी, इसलिए शादी की। मैंने बहुत सारी बातों का एक में खुलासा किया। मेरे नबी की एक बीबी जिनका नाम हजरत हफ्सा, एक मास्टर साहब थे ना हजरत, वो उन्हें पता चला कि ये सैयद साहब है ना, तो वो आगे बोले हुजूर बहुत परेशान हूं, कोई ना कोई तावीज ऐसा दे दो। सुबह लड़ाई होती है, खाने में किच-किच, दोपहर को किच-किच, शाम को किच-किच, टाइल्स लगे हुए हैं, पत्थर लगे हुए हैं, एसी भी है, फैन भी है, सब कुछ है, मगर लड़ाई नहीं बुझती। हुजूर कोई ऐसा तावीज दे दो। मैंने कहा देखो भाई तावीज तो नहीं दूंगा मगर नबी की 2-4 बातें जरूर बता देता हूं, अमल कर लियो उस पर। बोले ठीक है। मैंने कहा तुम्हारी बीबी और तुम शाम को जब रहो तो साथ में खाना के लिए साथ में बिठाना, और एक मर्तबा अपने हाथ से बीबी के मुंह में लुकमा दे दियो। वो कहने लगे मास्टर साहब कहने हजरत बहुत खतरनाक है, फिर तो 8 दिन नहीं बोलेगी, मैं जानता हूं उसको। वो बोले, मैंने कहा अच्छा यार तुम करके तो देखियो, मुझे पूरी उम्मीद है नबी के इस प्रैक्टिकल पे फेल नहीं हो सकते तुम, करो यार जो होगा, उसके बाद तुम्हें तावीज दूंगा। जाओ। नमाज का भी अहद करा लिया मैंने। हाँ सदर साहब कह रहे हैं मैक पे, ताकि पीछे वालों को भी आवाज आ जाए। फिर सदरी की बात कही तो आवाज आ रही पीछे वालों? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब उन्होंने कहा चलो डरते 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 1-2 दिन ऐसे ही टालते रहे, चलो खाना खाओ। शौहर ने ना डरते डरते लुकमा दिया बीबी के मुंह में, तो बीबी मुझसे मुंह बनाना नहीं आ रहा, अब बनाऊंगा नहीं वरना ये फांस लेंगे ये लोग, ये चैनल वाले इनसे तो बस बच के ही रही हो, कुछ भी डाल देंगे समझो, वरना जहां हाथ आ गए खैरियत नहीं है तुम्हारी। तो अब वो मुंह टेढ़ा करके ऐसे ऐसे चलाते रहे और लाल आंखें पीली। खैर कोई बात नहीं, खा लिया। दूसरे उन्होंने मैडम ने फिर खाया, मगर गुस्सा कम हो गया। अब फिर तीसरे दिन बोले यार अमल काम कर दिया, अमल काम, फिर नमाज को पहले ही पहुंच जाए, अमल काम कर दिया। फिर तीसरे दिन उन्होंने जैसे ही बढ़ाया उसने हाथ पकड़ लिया। तुम डरेगा तो ज्यादा जूता फिरेगा नहीं, उसने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद वो लुकमा छीना और अपने मुंह में रखा, तोड़ा और लगाया, मुझे खिलाते रहो, तुम नहीं खाओगे क्या? अपने हाथ से खिला दिया। उनमें रजामंदी हो गई। इतना मोटा तावीज ये कहेगा कि ये तकिए में रखी क्या कहेगा, और ये चारपाई के पाए से बांध दिए, ये चौकट में रखी, और पता नहीं कहां से लाएगा, नींबू में फिर सुइयां चुभोएगा, बोले ये दरवाजे लटका दिए, पता नहीं। अब तुम कह रहे
बड़ा वाला अमल हो रहा है। मेरे नबी ने जो शादी की, अगर इजाजत हो तो एक फर्क रख दूं, सुनना चाह रहे बोलो। मेरे नबी की एक बीबी, उनका नाम हजरत हफ्सा, क्या नाम है? हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अपनी बेटियों के नाम यही रखा करो, समझ रहे? ये नहीं आयरा, वो जो पाकिस्तान में सीरियल चल रहा है ना, वही नाम चल रहा है। अब जरा सुनो, मेरे नबी सुबह सुबह घर में गए, हजरत हफ्सा के घर में नबी घुसे, बोले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी ने अपनी बीवी को घर में घुसते ही सलाम किया। तुमने सलाम किया कभी बीवी? बात से ये समझता ना, ये तो पाँव की जूती है, जितना मार दो उससे कम है। अब करोगे सुबह को जाके सलाम, औरतें सोच रही होंगी ये मामला बढ़िया है। ये काम तुम्हें देके जा रहे हो। सलाम करने में बेइज्जत नहीं होगा, क्योंकि मेरे नबी ने क्या है, हजरत अली करते थे, अबू बकर सिद्दीक करते थे। अरे दुआ है ये दुआ। हजरत हफ्सा ने देखा, खड़ी हो गई इस्तिकबाल में, कहने लगी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्कुराते, आका मेरा अरबी का जुमला, गई प्याले में पानी लाई, गई प्याले में पानी लाई, ऐसे पेश करो जैसे फूल पेश करते मुस्कुराते। बहनों को तरीका बता रहे हो। और बात तो कम नहीं, बेचारा ये कमाते कितना बन गया, गैरिज में काला पीला हो गया, कपड़े शाम को आया, थका मांगा, तो इसने क्या तरह निकाला सैंडल, निकाला जूता, और बच्चों पे तड़ा, बच्चे एक इधर को भाग रहा है, किसी की नाक निकली पड़ी है, किसी का नेकर फटा पड़ा, समझे? अब बच्चों को मारने डट गई, शोर करा, क्यों मार रही हो? तो बोली चुप के रहना, ये तुम्हारा ही कारनामा। अब वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी ना, बुढ़िया, उसने सर पे चढ़ाया, बोला देख अम्मा को मत कहिए, अगर अम्मा को कहती है ना निकाल घर से बाहर खड़ा कर। इसने दुपट्टा तो पहले नहीं ओढ़ती थी, ऐसी वजह से मेरे गले में पड़ा। बोली अगर एक अम्मा का है तो अभी तलाक दे दे। और ये भी इत्तेफाक से एक ही अम्मा का था। इसने भी जब तलाक देना शुरू करी, जितनी मुंह में तलाक दे रहा। अब वो उधर हो रही है, 1 घंटे के बाद उतरा। अब ये बीवी से बोला, मुझे शादी करा दिया, पता नहीं मैं उल्हांगे में आ गया, पता नहीं मेरा दिमाग खराब है, पता नहीं मुझे नशा भी करने लगूं, पता नहीं क्या हो गया, मैं पागल सा हो गया, मेरी तबीयत खराब। मैंने तुमको तलाक दी एक आध मरतबा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें एक आध मरतबा तलाक। बीवी बोली हाँ तुमने एक ही मरतबा कहा था, एक मरतबा कहा था, जब तक सांस चल रही तब तक तलाक चल रही थी। हाँ अब तो तलाक चल, अब वही, अब मुफ्ती साहब, अगर कोई शौहर अपनी बीवी को एक मरतबा तलाक दे तो होगी, और मुकतबल नहीं होगी, जाओ। अब बच्चे कैसे हो, देखेंगे बाहर काम करो। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, मेरे नबी जब घर में गए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हजरत हफ्सा खड़ी हो गई, मुस्कुरा के बोली वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे नबी और बीवी की जिंदगी। हजरत हफ्सा ने पानी पेश किया, नबी ने 3 सांसों में मुस्कुरा करके पानी पी लिया। हफ्सा कहने लगी आका, सोने आका, प्यारे आका, सारी दुनिया से निराले आका। तभी तो बरेली के इमाम बोले, जिनके तलवों का धोबा है आबे हयात।
धोबल है आमे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अब मेरे नबी की बीवी ऐसे ही जिंदगी गुजारोगे ना, और इन कमेटी वालों को दुआएं देना सारी सारी प्राप्त, और सारी हाफिज शाहरुख खान और भी जो स्टाफ वाले समझ रहे, ऐसी जिंदगी तुम्हारी अगर जन्नती माहौल हो जाएगा। जरा लहजे तो देखो, आपको पता है शादी के बाद की जिंदगी औरत कोई मत काट खाना नहीं खा रहा, खाना नहीं खा रहा। मेरे नबी ये देखो भाई हमारे हलवा पराठा लेकर आए, बैठो बैठो ओ बैठो ओ बेटा, मेरी तरफ मैं इस वक्त सबको देख सकता, कोई बात खा लो, अल्लाह सलामत, मगर आइंदा ध्यान रखो वो हमारे ही भाई तो हैं, मैं क्यों किसी मजाक करता हूँ, हमारे मैं नहीं चाह सकता। और बात ऐसी है इंशाल्लाह उनको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ अब बात ये चल रही थी, मेरे नबी की बीवी कहने लगी